भारत के कर्मशील प्रधानमंत्री का 75वां जन्म दिवस। 17 सितंबर के बाद बदलती पॉलिटिकल पिक्चर। 90 दिनों का खतरा या 90 दिनों की अग्नि परीक्षा। देश की दिशा और दशा में बड़ा परिवर्तन। विनाशकारी 1000 दिनों की भविष्यवाणी। देश के शेर पर स्वामी योग की अब तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अगर बात की जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि कमिंग सितंबर में उनका बर्थडे है और ऑलमोस्ट 75 इयर्स उनको कंप्लीट हो जाएंगे 19 सितंबर में। और ना सिर्फ पीएम मोदी जी बल्कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी भी 75 वाला जो आंकड़ा है एज का, वो भी क्रॉस कर जाएंगे। हाल ही में उनका बयान कि 75 के बाद एक रिटायरमेंट एज ये होती है। शायद यही कारण है कि विपक्ष से लेके जो पार्टी के भीतर जो नेता है, कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट है कि कुछ तो होगा, 75 क्रॉस करते ही कुछ तो बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है भारतीय राजनीति में, केंद्र की राजनीति में। ऐसी कुछ संभावना आपको नजर आ रही है सर, एस्ट्रोलॉजिकली भी और स्पिरिचुअली भी? बहुत पहले इसकी मैं लगभग एक एपिसोड आपने देखा होगा कि मोदी बनेंगे राष्ट्रपति, योगी बनेंगे प्रधानमंत्री। बहुत फेमस हुआ था आपका वीडियो। अभी भी लोग बहुत उसको प्यार से देखते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये संभावनाओं को रूल आउट नहीं कर सकते हो। आपने जो कहा कि 75 इयर्स के मोदी होंगे 17 सितंबर को, ठीक, हम अपने अपने गृहबान में क्यों नहीं जानते हैं? मोदी जी 75 के होंगे और भागवत जी भी शायद हो जाएंगे आसपास उसके ही। जो कांग्रेसी बता रहे हैं कि ये बात चल रही है तो मोदी जी को उस पर अमल कर लेना चाहिए, तो मुझे, मेरी जानकारी में नहीं है। सोनिया गांधी जी की क्या आयु है? अब 75। तो कांग्रेस में क्या मरते दम तक कुर्सी से चिपके रहोगे? 75 एक ऐसा नियम होना चाहिए। वैसे वो भी बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है 70 साल इनफ है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि एज? हाँ, बिल्कुल होती है। आपकी मर्सिडीज गाड़ी हो, BMW गाड़ी हो, गाड़ी की एजिंग होती है ना, जिस तरह से मनुष्य के शरीर की एजिंग होती है। तो राजनीति में एज मैटर्स करती है? बिल्कुल, आपके निर्णयात्मक बुद्धि पे असर पड़ता है उसका, आपकी दूरंदेशी कई चीजें, आपके हेल्थ से लेकर के। लेकिन मोदी जी के साथ एक पॉजिटिव उनकी स्ट्रेंथ है, एक उसकी ताकत हम जोड़ सकते हैं कि जो लोग परिवारों से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, पारिवारिक जीवन होता है, उन पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। मोदी जी का जीवन एक आदर्श जीवन रहा है, ठीक है ना। और आपको उनका वो सेंटेंस याद भी होगा कि अरे अपना क्या है, हम तो फकीर हैं, झोला डाल करके चल देंगे। और वो ये अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरे परिवार, अगर मैं कहूँ, मैं नाम न लूँ, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उनमें से एक नेता भी बोल दे हम फकीर हैं, झोला डाल के चल देंगे। ये बोलने में सिर्फ बोल सकते हो आप, ताकत चाहिए, ये सोचने के लिए भी ताकत चाहिए। और वो वाकई में फकीरी मिजाज के लोग, इंसान है मोदी जी। तो सिर्फ ये कहना कि उनके 75 वर्ष हो रहे हैं और उनको प्रधानमंत्री के पद से मतलब जो है हट जाना चाहिए, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा भागवत जी ने मोदी जी का नाम लिया। तो उतनी उछल कूद क्यों हो रही है? संघ के जो जितने भी बौद्धिक होते हैं ना, या संघ के जितने भी वक्तव्य दिए जाते हैं, वो बहुत ऐसे गोल मटोल और मल्टी उसमें मीनिंग्स निकाली जाती हैं। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि संघ के वरिष्ठ अधिकारी जितने भी होते हैं, वो इस तरह की स्टेटमेंट करके समाज का मंतव्य जानना चाहते हैं, ओपिनियन जानना चाहते हैं। जैसे वो पानी के अंदर थर्मामीटर लगा करके टेम्परेचर क्या है वो जानने के लिए करते हैं, और फिर उसके बाद नीति निर्धारित होती है। तो ये स्टेटमेंट, नीति निर्धारित वाली स्टेटमेंट मेरे देखे तो नहीं है कि मोदी 75 के हो रहे हैं तो उनको हट जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये जनता जनार्दन से आ जाना चाहिए कि नहीं नहीं, मोदी जी 75 के हो भी गए तो क्या है, इसके बाद प्रधानमंत्री के आगे राष्ट्रपति बन सकते हैं, और फिर योगी जी का है या जिसका भी नाम प्रधानमंत्री पद के लिए चले। क्योंकि इतिहास के अंदर ऐसे महामानव बहुत कम आते हैं। हमें निष्पक्ष भाव से, बहुत ईमानदारी से ये समझना पड़ेगा। आप मुझे बोल सकते हो अंधभक्त, मोदी भक्त, लेकिन इन 75 वर्षों के अंदर मोदी के समांतर कोई ऐसा नेतृत्व बताइए, ऐसा नेता बताइए जिसने राष्ट्र के लिए इतना किया हो। ये आप अगर कांग्रेसी भी हो, सपा के भी हो, बसपा के भी हो, तो आप मुक्त कंठ से कहोगे कि ये बात तो है, उन्होंने काम तो किया है। दूसरी बात, व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है क्या?
नहीं। उनके बैंक अकाउंट में कोई पैसे पड़े हैं क्या? उनका स्विस बैंक में कोई है क्या? हेराल्ड जैसा कोई केस उनके ऊपर है क्या? नहीं। बाकी तो मुंह से आप बकते रहो कि अडानी और अंबानी वाला उसके साथ जोड़ते रहो, तो किसी को भी जोड़ सकते हो। जोड़ने में क्या है? प्रमाणित कर सकते हो क्या? प्रूव इट, पेपर पे प्रूव करो। फिर इस चीज को भी हमें ना बोलने की ताकत चाहिए कि भारत जिस 2014 से पायदान से चलना शुरू करता है, आज चौथी सत्ता तो है विश्व की, ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हम भारतीयों के साथ ये दुर्भाग्य है कि हमारे अंदर ना थोड़ी सी एहसान फरामोश हम लोग हैं। इतिहास में जो भी अच्छा काम करता है उसके वर्तमान में उसके साथ हम खड़े नहीं रहते हैं। उसके मर जाने के बाद उसके स्टैचूज बनाएंगे, खूब हार वार करेंगे, रोना धोना करेंगे, लेकिन जब वो जिंदा है, जीवित है, तो उसकी हम कीमत नहीं करते हैं। यहीं पर भारत बड़ी मिस्टेक करता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लग रहा है कि मोदी जी का जो योगदान या मोदी जी का जो देश के लिए किया हुआ एक विजन है, तपस्या है, और चूंकि एक पिच पे बैट्समैन जितनी देर खड़ा रहेगा उसके स्कोर ज्यादा करने की संभावनाएं बनती है जी। है ना। नया बैट्समैन आएगा तो उसको टाइम लगता है जमने में। ये जमे जमाए बैट्समैन है, तो जो पेविलियन में अंदर बैठे हुए विपक्षी हैं वो तो चाहेंगे कि ये बैट्समैन हटे तो हमारी चांस लगे। रादर भारतीय जनता, जितने भी जनता जनार्दन, उसको ये विचार करना चाहिए कि ऐसा नेतृत्व हम बिल्कुल से रिटायरमेंट की तरफ न लेते हुए उसको प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति की ओर ले जाएं, और प्रधानमंत्री जो योग्य व्यक्ति हों, जैसे जन्म कुंडली इसके हिसाब से योगी जी का नाम आता है, और योगी जी भी बिल्कुल, आप उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। वो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि अनअटैच्ड, परिवार वगैरह की कोई जवाबदारी नहीं, जो भी है राष्ट्र है। ऐसे दो व्यक्ति की अगर जोड़ी ग्राउंड पे आ जाए, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए, मेरे ख्याल से ये भारत का एक स्वर्णिम अवसर होगा, स्वर्णिम काल होगा, और हम बिल्कुल जो चीज 10 साल में अर्जित करेंगे वो 2 साल में हम अर्जित कर पाएंगे। ये जोड़ी बहुत काम कर सकती है। तो मोदी जी भले रिटायर हो जाएं प्रधानमंत्री पद से, लेकिन राष्ट्रपति की तरफ बढ़े, और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए फिर प्रधानमंत्री एक योग्य व्यक्ति आ जाए, वो बहुत भारत की कायाकल्प हो जाएगी। आपकी 1000 दिनों की तबाही वाली प्रिडिक्शन में यही जो जमे जमाए जो हमारे बैट्समैन हैं, क्या इनके लिए कोई खतरा है? 75 पार करते हैं। मैंने बताया था नवंबर दिसंबर के अंदर, ये जो महीना चल रहा है, अभी चल रहा है अगस्त, आप 2 महीने 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर देखोगे कि सारी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एक हो जाएंगी। मतलब काफी कुछ मोदी सरकार को इतना इजी काम करने नहीं दिया जाएगा। कोई आंदोलन भी, जैसे किसान आंदोलन है, या ट्रांसपोर्ट का आंदोलन हो सकता है, रेलवे आंदोलन हो सकता है, कोई भी जो सरकारी तंत्र बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं उनके आंदोलन बढ़ सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में आंदोलन आएगा। इन आंदोलनों को विदेशी फंडिंग के माध्यम से कामयाब बनाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि भारत जिस तरह से विश्व में आर्थिक सत्ता बनते जा रहा है, प्लस हमारी डिफेंस इंडस्ट्री वर्टिकल ग्रोथ कर रही है, इतनी ग्रोथ दूसरे किसी देश में नहीं है, उसको रोकना भी जरूरी है विदेशियों को। तो असहज महसूस करवाने के लिए ये सब आप देखोगे 2-3 महीने के अंदर आंदोलन शुरू हो जाएंगे। जैसे बरसात की सीजन पूरी होगी, दिवाली का मौसम शुरू होगा, आप कई आंदोलन देखेंगे, सफाई कर्मचारियों से लेकर के, बैंकिंग से लेकर, ट्रांसपोर्ट से लेकर, अराजकता, ये जिंदाबाद मुर्दाबाद, वोटिंग को लेकर के, और जनगणना, सीआरसी, और जितने भी बिल्स हैं उस पर पूरे देश का माहौल खराब करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अब प्रयास तो किया जाएगा, लेकिन सरकार को ये चुनौती है कि उसको कैसे टैकल करती है। अगर ग्राउंड पे मोदी जी हैं तो मुझे लगता है कि कोई विशेष इसमें कामयाबी विपक्षियों को नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा खराब पैच तो आ रहा है, और भाजपा के अंदर से भी ऐसे स्वर उठेंगे कि मोदी जी को जाना चाहिए। ये मैंने जनवरी वाली प्रेडिक्शन में कह रखा था कि मोदी जी के खिलाफ बाहर वाले कम, बीजेपी वाले ज्यादा होंगे अंदर के। तो अंदर के लोग जो है वो कमेंट्स करेंगे और उनको असहज महसूस करने देंगे, लेकिन मोदी जी को जितना हम जानते हैं, मोदी जी इतनी जल्दी असहज नहीं होते हैं। हार मानने वाले इंसान नहीं। हाँ, हार मानने वाले बिल्कुल, उनकी जो निष्ठा है, उनका जो एक समर्पण है, उसको आप डगमगा नहीं सकते हो।